तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन ही होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो सभी गॉड्स होते हैं उनसे बोलता है कि लगता है कि तुम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो और मेरी बात को इस तरह से नहीं मानोगे। तो इसीलिए अब तुम लोगों के साथ में यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत जो है वो करना। और इतना बोलते के साथ ही चैन ही जो होता है वो जियाओशी को शोर के अंदर बदल देता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो नरहलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर अजीब अजीब से मॉन्स्टर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन तभी आसमान से स्केलेटन ड्रैगन जो होते हैं वो उड़ते हुए आने लगते हैं। और जो वे स्केलेटन ड्रैगन होते हैं वो अचानक से नरहलम के अंदर आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वहीं पर ये जो हेला होती है वो भी मौजूद होती है और अटैक हेला को टकराने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक बंदा जो आता है वो आकर हेला को बचा लेता है। और अब जो हेला होती है वो बोलती है कि क्लेंसिंग का न्यू राउंड जो था वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब एक्शन को लेने का। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो हेला से बोलता है कि नहीं, हमें कुछ और देर जो है वो इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ का जो बैन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं तो मत बोलो कि यहाँ पर फ्रोस्ट और ड्रैगन भी मौजूद है, जिसका जो ग्रैंड मदर है उसे रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो हेला होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन हम डिले भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिले करने पर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हेला से बोलता है कि डैड ने कहा था कि हमें यहाँ पर एक सही अपॉर्चुनिटी के आने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि खुद अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर आएगी, तो इसीलिए हमें फादर के शब्दों के ऊपर यकीन करना चाहिए। क्योंकि मुझे यकीन है कि जो फादर है उन्होंने पक्का कोई ना कोई प्लान जो है वो बनाया होगा। और अब इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये गॉड ऑफ फेनर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अब किन गाँव होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक कुनपिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है। और अब जो किन गाँव होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अच्छा, तो ये वेस्टर्न वंडरलैंड का हेल है। जरा देखो तो यहाँ पर डेथ एनर्जी जो है वो कितनी ज़्यादा भरी हुई है। यहाँ पर जो अनडाइंड गार्ड है वो यहाँ पर इस जगह को पूरी तरह से गार्ड कर रहे हैं। सच में अगर इस हेल की बात की जाए तो हमारे गॉड किंगडम के हेल के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा अलग है। जो सुनकर किन गाँव की जो सिस्टम होती है वो किन गाँव से बोलती है कि यहाँ पर केयरलेस जो है वो मत होना, क्योंकि डेथ एनर्जी के साथ में यहाँ पर अनडाइंड स्पिरिट और इविल मैजिक भी मौजूद है। और मैं महसूस कर सकती हूँ कि यहाँ पर जो ये आइस है इसके नीचे एक स्पेशल रियून जो है वो भी मौजूद है। तो बाहर से देखने पे ये जगह जैसी दिखाई देती है, अंदर से ये जगह जो है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक केवल 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आकर किसी भी पर्सन को रेस्क्यू कर सेफली यहाँ से लेकर जा सकते हैं, जिनमें से पहले तो है लॉर्ड डाउजुन, जो कि बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरी है मिस जैंग कोई, क्योंकि जो मिस जैंग कोई है वो यहाँ पर जो इविल स्पिरिट होती है या फिर अनडाइंड बीइंग होते हैं उनके साथ में बहुत ही आसानी से डील कर पाती है। तो चाहे मोनामेंट की बात की जाए या फिर फोर्स की बात की जाए, ये दोनों ही चीज़ है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेशन दूंगी कि तुम्हें डाउजुन से यहाँ पर थोड़ी सलाह ले लेनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन गाँव जो होता है वो अपनी सिस्टम से बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे यहाँ पर कमज़ोर समझ रही हो? मत बोलो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। आखिर इसका क्या मतलब हो गया कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे कमज़ोर समझ रही हो? जो सुनते के साथ ही जो किन गाँव की सिस्टम होती है वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर जो चीज़ सिचुएशन है उसे ऑब्जर्व कर बोल रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि इस चीज़ से डील करने का यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ और तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास में कोई रास्ता ना होता तो तुम कभी भी यहाँ पर नहीं आते। जो सुनकर किन गाँव जो होता है वो अपने सिस्टम से बोलता है कि अगर देखा जाए तो तुम यहाँ पर सही कह रही हो। मैं यहाँ पर जो जियाओ कोई है उसकी तरह कोई प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, और जो चैन ही है उसकी तरह इनविजिबल भी नहीं हूँ। लेकिन बात अगर प्लान बनाने की या किसी सिचुएशन से निपटने की जाए तो मैं उन दोनों से ही इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो ये गोश्त है इनसे डील करने की, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आखिर मैं कौन सी लड़की को यहाँ पर लेकर आऊँ जो कि यहाँ पर जो ये गोश्त है इनके साथ में फ़ाइट कर सके और ख़ुद को थोड़ा सा ट्रेन कर सके। और तुम्हारे शब्दों ने यहाँ पर मुझे थोड़ा आइडिया जो है वो दे दिया है, तो इसीलिए ये उन लोगों के लिए रेयर अपॉर्चुनिटी जो है वो लेकर आने वाली है। तो इसीलिए चलो उन दोनों को यहाँ पर जल्दी से लेकर आते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोयुवान के ऊपर आ जाता है, जिसके साथ में 2 लड़कियां बैठी हुई होती है, जिनमें से पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा लॉर्ड डाउजुन के यहाँ का जो खाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तभी जो दूसरी लड़की होती है वो भी गोयुवान से बोलती है कि मिस गोयुवान, आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप लॉर्ड डाउजुन के घर से डेली खाना यहाँ पर लेकर आ जाती हो। जो सुनकर गोयुवान उनसे बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे अंकल इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। और गोयुवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके नीचे एक पोर्टल जो होता है वो खुलने लगता है, जो देखते के साथ ही तीनों की तीनों लड़कियाँ जो होती है वो हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ नैन के ऊपर आ जाता है, जो कि जो किन जियान होती है उसके साथ में सो रही होती है और सोते हुए बोलती है कि सच में ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो किन गाँव होता है वो पोर्टल खोलकर वहाँ पर आ जाता है और जो जियाओ नैन होती है उसे उठाकर ले जाता है।
और अब हम देखते हैं कि जो किनगाओ होता है वो उन दोनों को लेकर जो नरहलम होता है वहाँ पर आ चुका होता है, जहाँ पर आते के साथ ही जो गो युवान होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। और जो जियाओ नैन होती है वो किनगाओ से बोलती है कि ग्रैंड अंकल आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आपने तो बोला था कि आप ग्रैंड मास्टर के साथ में एंजॉय करने के लिए जो बड़ों की जगह है वहाँ पर जा रहे हो, तो फिर आप हमें लेकर क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही जो किनगाओ होता है वो उसे बताता है कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो वेस्टर्न वंडरलैंड का जो गॉड रियलम है उसके एक प्लेनेट पर मौजूद है जिसे कि हेल जो है वो कहा जाता है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए जो गो युवान होती है उससे चिपकने लगती है। जो देखकर गो युवान जो होती है वो उससे बोलती है कि जियाओ नैन ये तुम क्या कर रही हो। जो सुनकर गो युवान जियाओ नैन उससे बोलती है कि मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आ रही हूँ। जो सुनते के साथ ही किनगाओ जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते हुए उससे बोलता है कि लिटिल गर्ल आखिर तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों घबरा रही हो, क्या चैनी ने तुम्हें जो जियाओ टाओ है उसे पास ऑन नहीं किया है, तो फिर आखिर तुम घोस्ट से कैसे घबरा सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वुडन स्वॉर्ड होती है वो चमकने लगती है और जो जियाओ टाओ होती है वो उससे बाहर आकर जो किनगाओ होता है उसे ग्रीट करने लगती है। जो देखकर किनगाओ बोलता है कि जियाओ टाओ काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, तुम्हें यहाँ पर बुलाने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर जो गो युवान है उसे ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी फैमिली का यूनिक मार्शल आर्ट है उसे किस तरह से किया जाता है। और इससे अलग जो ये लिटिल गर्ल जियाओ नैन है इसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम 10,000 डाउ सेक्ट के लोग जो है वो इविल स्पिरिट के साथ में किस तरह से डील करते हैं उसे ये चीज़ सिखाओ। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो उठते हुए बोलती है कि मैं एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि ये वर्ल्ड जो है वो अनडाइन से बना हुआ है, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करने वाले हो, क्या आप ग्रैंड मास्टर की तरह इस पूरे के पूरे प्लेनेट को कर्स कर दोगे। जो सुनते के साथ ही जो किनगाओ होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर जो गोस्ट है अगर उनके साथ में डील करना है तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें केवल एक ही शब्द की ज़रूरत होगी जो कि है ओवरटॉक। जो सुनकर जियाओ नैन फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि लेकिन ये तो 2 शब्द हो गए। जो सुनकर किनगाओ से बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम समझ जाओ यही काफ़ी है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ टाओ होती है वो किनगाओ से पूछती है कि तो क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर कर इन इविल स्पिरिट को ख़त्म करने वाले हो। जो सुनकर किनगाओ से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, जो जियाओ नैन है उसने तुम्हारे साथ में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी पावर को बोरो कर कर उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पर केवल इसीलिए बुलाया है ताकि तुम इसकी जो बर्थ है उसे थोड़ा महसूस कर सको। और इतना बोलकर अब जो किनगाओ होता है वो गो युवान से उसका मास्क लेते हुए उसे बोलता है कि गो युवान मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए अपना मास्क जो है वो तुम मुझे दे दो। जो सुनकर गो युवान भी उसे अपना मास्क दे देती है, जिसके बाद में जो किनगाओ होता है वो अपनी कुनपिंग से बोलता है कि कुनपिंग मैं चाहता हूँ कि तुम इन लिटिल गर्ल को लेकर यहाँ से चलिए जाओ। जो सुनने के बाद में कुनपिंग भी ओके बोल देता है और हमें बताया जाता है कि ये एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है और हम वहाँ पर केवल जो किनगाओ और जो उसका सिस्टम होती है वही दोनों वहाँ पर रह जाते हैं। और अब जो किनगाओ होता है वो मास्क पर कुछ सिग्नल से बनाने लगता है, जो देखने के बाद में उसकी सिस्टम जो होती है वो बोलती है कि ये ब्लड तो ओल्ड फ्रेंड का है, अगर मैं सही हूँ तो तुम यहाँ पर मोनामेंट का इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें पावर की ज़रूरत होगी, तो आखिर तुम जो पावर की प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करने वाले हो। जो सुनने के बाद में किनगाओ से बोलता है कि अरे पावर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। और इतना बोलकर जो किनगाओ होता है उसे अचानक से कोई बात याद आती है, जिसे याद करते ही वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था। इस टाइम पर जो वोलिंग है वो स्मॉल वर्ल्ड को नहीं देख रही, क्योंकि वो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर खुद को हील करा रही है और जो चैनी है वो भी यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मुझे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए उसकी परमिशन लेनी होगी। और अब इतना बोलकर जो किनगाओ होता है वो चैनी को कॉल लगा देता है। और अब फाइनली हमारा जो व्यूज़ होता है वो सुप्रीम हेवन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो गॉड्स होते हैं उनकी डेड बॉडियाँ जो होती है वो हवा में फ्लाई कर रही होती है। और वहीं हम चैनी को देखते हैं जिसके कि कपड़ों पर एक खरोच भी नहीं आई होती है। और अब जो चैनी होता है वो किनगाओ से पूछता है कि क्या हुआ, तुमने कॉल क्यों किया है। जो सुनकर किनगाओ पूछता है कि वहाँ पर कैसा चल रहा है। जो सुनकर कि चैनी बोलता है कि मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया था, लेकिन जल्दी ही यहाँ की जो फाइट है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। जो सुनकर किनगाओ जो होता है वो बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, लगता है कि तुम अपनी फ़ाइट को जल्दी ही निपटा दोगे। वैसे मुझे तुमसे यहाँ पर स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए एक परमिशन चाहिए थी, ताकि मैं तुम्हारी जो स्वॉर्ड है उसे कुछ टाइम के लिए बोरो कर सकूँ। जो सुनकर चैनी उसे पूछता है कि तुम कौन से स्वॉर्ड लेना चाहते हो। जो सुनकर किनगाओ बोलता है कि मैं वही वाली स्वॉर्ड लेने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी ने जो गॉड ऑफ थंडर थोर होता है उसके हैमर को अपने एक हाथ से ही रोका हुआ होता है। और अब चैनी जो होता है वो किनगाओ से बोलता है कि ठीक है, मिंग शैन जो है वो इस टाइम पर फ्री है, तो तुम उससे बात कर सकते हो, और इससे अलग यहाँ पर जो रिवर ऑफ टाइम है उसे डैमेज मत कर देना।
जो सुनकर किन गाओ से बोलता है कि अरे तुम जानते हो मैं यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधी हरकत जो है वो नहीं करूँगा, मेरे ऊपर यकीन करो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन ही होता है वो भी फ़ोन को काट देता है और दोबारा से जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे निकाल कर जो थोर होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो थोर की बॉडी होती है वो अचानक से ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो बाकी के गॉड जैसे कि ज़्यूस, ओडिन और जो होली शन होता है वो तीनों जो चैन ही होता है उसके पीछे आ जाते हैं। और अब जो चैन ही होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारे प्यादे थे वे सभी तो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम में से अगला यहाँ पर मेरे हाथों से कौन मारना चाहेगा। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।